नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए कौन सी सीट हमारे गांव में आएगी आरक्षण के नियम के मुताबिक। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को थोड़ा देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, क्योंकि सीट जब तक नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं होगा। जैसे मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि भैया हो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। कहते हैं तुमको कुछ नहीं पता है, बेवकूफ बनाते हो। वाकई में अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। भले मंत्री कह रहे हो, सरकार कह रही हो, सरकार बड़ी है, सरकार को चुनाव कराना है, लेकिन कुछ लॉजिक होते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि चुनाव कब होगा। अगर अप्रैल में होना होता, आरक्षण की सूची अभी तक आ गई होती, इसको आप जान लीजिए। इसका मतलब अप्रैल में तो किसी हाल में चुनाव नहीं होगा। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, सीट कौन सी आएगी। सीट से संबंधित देखो भैया, एक सीट होती है ओबीसी और एक होती है ओबीसी महिला। ठीक है, दो सीट हो गई। एक होती है एससी, एक होती है एससी महिला, एक होती है सामान्य, एक होती है सामान्य महिला। ओबीसी में पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे पिछड़े वर्ग में यादव आता है, कुर्मी आता है, मौर्य आता है, लोध आता है, पाल आता है, कुम्हार आता है और नाई आता है, निषाद आता है। जातियों को ज्यादा गिनेंगे तो बहुत समय खर्चा हो जाएगा। मतलब ये सब ओबीसी में आते हैं, पिछड़े वर्ग में आते हैं ना, तो ये लोग लड़ सकते हैं। और एससी में, भाई एससी में जो लोग आते हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एससी में जाटो समाज आता है, जिनको चमार के नाम से लोग पुकारते हैं, लेकिन यह शब्द बोलना असंवैधानिक माना जाता है इस वक्त। पासी समाज आता है, इसमें वाल्मीकि समाज आता है, धोबी समाज आता है, शायद धनगर समाज भी आता है कहीं कहीं पर। तो कहने का मतलब है एएससी में आते हैं। अब मैं आपको बताना, सामान्य में, सामान्य का मतलब सब, सामान्य का मतलब सब, मतलब ओबीसी में सामान्य वर्ग का आदमी, जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है या कायस्थ है, ये सब नहीं लड़ सकते चुनाव। खान, मुसलमानों में खान भी नहीं लड़ सकते हैं ओबीसी में। सामान्य का मतलब सब, सामान्य के लिए कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है, सामान्य का मतलब सब। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे यहां हर बार सामान्य आ रही है, एससी नहीं आ रही है। तो क्या आपके यहां एससी की संख्या पर्याप्त है? कई जगहों पर एससी की संख्या पर्याप्त नहीं रहती है, तो वहां पर सामान्य सीट आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारे यहां ओबीसी नहीं आ रही है। तो क्या ओबीसी की संख्या आपके यहां पर्याप्त है? नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका भी उपाय हम बताएंगे। अब मैं आता हूं, यहां पर देख सकते हैं योगी सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। पंचायत चुनाव 2026 डेडिकेटेड आयोग की निगरानी में होगा ओबीसी का रैपिड सर्वे। यानी कि ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आप कोई चुनाव कराने जा रहे हैं, एससी का तो 21%, एसटी का 2%, ये तो आपको देना ही देना है। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अनिवार्य है। लेकिन जब ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा तो इसके लिए रैपिड सर्वे कराया जाएगा। जिलेवार सर्वे होता है, राज्य सरकार की तरफ से कराया जाता है। इसके लिए आयोग का बाकायदे गठन होता है और आयोग नहीं बना है। लोग कह रहे हैं 2021 के आधार पर, लेकिन अब आगे यहां पर देखिएगा, पंचायत चुनाव 2000 कब की खबर है, देखिए 8 जनवरी 2026। वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर होगा आरक्षण। बदल सकती हैं आरक्षित सीटें। सीटें कैसे बदलेंगी उसको भी हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण में रोटेशन व्यवस्था भी लागू रहेगी, यानी पिछली बार आरक्षित सीटें इस बार बदल जाएंगी। इसको ध्यान दीजिएगा, जो इस बार आपके यहां प्रधान है वो इस बार हर हाल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीट बदल जाएगी। आगे ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग में महिलाओं के लिए 33% होगी। हां, बदल तो जाती है सीट, लेकिन जब महिला की आ जाती है तो वो अपने परिवार से महिला को लड़ा देते हैं। बदलाव में कोई बदलाव ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
दोस्तों, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण आपको मिलेगा। नई जनगणना नहीं होने के कारण पुरानी के जातिवार आंकड़ों पर ही आरक्षण लागू होगा। इसलिए माना जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण का प्रतिशत पहले की तुलना में वही रहेगा। आगे देखिए, आरक्षण में रोटेशन व्यवस्था भी लागू रहेगी। यानी पिछली बार आरक्षित सीटें इस बार बदल सकती हैं। हर वर्ग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। ओबीसी आरक्षण के लिए अलग से आयोग गठन करने की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव से पहले वार्ड पुनर्गठन और मतदाता का काम पूरा हो गया है। दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों का आरक्षण निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इसका पूरा डाटा पहले से ही चुनाव आयोग के पास मौजूद है। ये होगा 2027 के लिए अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मतलब सरकार, योगी सरकार चाहती है कि चुनाव को अभी थोड़ा और आगे ले जाया जाए, देखो, जब तक योगी सरकार नहीं चाहेगी तब तक चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चुनाव में। आगे का एक तथ्य कह रहा है कि चुनाव जैसे विधानसभा का होना होगा उसके पहले कराया जाए। उसके पहले का मतलब है कि जैसे 6 महीना टाइम रहे विधानसभा 2027 के लिए, क्योंकि अप्रैल मई में होगा, मार्च अप्रैल फरवरी 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं होंगी चुनाव के लिए यूपी में। अब याद रखिएगा हमारी बात को, यहां पर सरकार क्या की सोच है कि पंचायत चुनाव होगा, सदस्य चाहे जिसके जीते। आप सबको पता है कि सदस्य चाहे जिसके जीते, अध्यक्ष कौन बनाता है? सत्ताधारी पार्टी बनाती है। भाजपा का अध्यक्ष ज्यादा बनेगा, भाजपा का ब्लॉक प्रमुख ज्यादा बनेगा। भाजपा का ब्लॉक प्रमुख ज्यादा बनेगा तो टीवी में चलेगा, मीडिया में चलेगा, प्रिंटिंग पेपर पर चलेगा कि भाजपा ने सपा का सुपड़ा साफ कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, सदस्य सपा के चाहे जितने जीत जाए, जनता से अगर अध्यक्ष चुनाव हो जाए भाई जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, तो कांटे का मुकाबला हो जाएगा। इसी चीज को लेकर, या एक तथ्य भी कह रहा है कि सरकार की पूरी तैयारी 2027 को लेकर है। हो सकता है 2027 विधानसभा के चुनाव सरकार करा सकती है, जो सरकार बने। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इन लोगों का अपना मैटर है, अपना देखेंगे, हमारा आपका मैटर देखिए। अब जैसे हम कह रहे हैं आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया, अगर कहीं पर ओबीसी सीट है, जैसे हमारे यहां ओबीसी सीट है, तो हमारे यहां अब ओबीसी नहीं आएगी, ओबीसी महिला आ सकती है, या फिर हमारे यहां एससी आ सकती है, क्योंकि एससी बहुत दिन हो गया। एससी के बाद 2 बार सामान्य आई, 1 बार सामान्य महिला आई, फिर सामान्य आई, 2 बार आई, फिर ओबीसी सीट आई, तो अब की बार हमारे यहां एससी आ सकती है। अगर 33% के अंतर्गत आ गया हमारा गांव, तो यहां पर महिला आ सकती है, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण है। अब कहेंगे लोग हमारे यहां भैया बार सामान्य आती है, क्या आपके यहां पर्याप्त संख्या है कि एससी की, ओबीसी की? अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है आपके गांव का, वो किसी अधिकारी से मिलकर जहां पर ये सब काम होता है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, तभी आपके यहां सीट नहीं आ रही है। तो जैसे जहां पर सामान्य है, सामान्य के पहले ओबीसी थी, तो अब की बार एससी आनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में महिला वाली सीट भी आ जाती है। तो अगर आपके यहां, आप अपने यहां आरक्षण से असंतुष्ट है, तो आपको एक दिन एक वीडियो में पेपर बनाना बताऊंगा कि आपको अपील कैसे करनी है। आप लोगों का कहने का मतलब है कि भैया ये सीट ऐसे चलती है, ओबीसी आई, फिर सामान्य आए, फिर सामान्य की महिला आ जाए या ओबीसी की महिला आ जाए, मतलब ऐसे रोटेशन चलता रहना चाहिए, ऐसे रोटेशन। इसी को बोलते हैं बदलाव। लेकिन बदलाव तब नहीं महसूस होता जब मान लीजिए कहीं ओबीसी है तो ओबीसी महिला आ जाए, सामान्य है तो सामान्य महिला आ जाए, तब बदलाव लोगों को नहीं महसूस होता, क्योंकि उन्हीं के घर में प्रधानी चली जाती है ज्यादातर, अगर जीत जाते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।